खड़े हो जाइए ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾਪਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, अपने कारोबार के लिए उसका धन्यवाद करिए, जिहड़ी बुद्धि उन्हें दी उसके लिए उसका धन्यवाद करिए। हर एक चीज जिहड़ी उन्हें सानू मुहैया करवाई पूरा वीक उसका धन्यवाद ते उसका शुक्र करिए, उसदे नाम नूं महिमा देइए, उसदे नाम नूं उच्चा करिए, अपनी जुबान ते उसदे नाम नूं लैके आइए अते उसदा शुक्र करिए क्योंकि वो सारे आदर दे योग है। हालेलुया। पिता तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद हो। सज्जन प्रार्थना चाहिए, अपनी आंखों को बंद रखिए और उन्हें त्याइए अपने मन में, अपनी सोचा में उसका शुक्र करिए, उसके नाम को मुबारक आखिए। इनका सामान दे लिए हर समय दे लिए ताकि वो अपने बच्चों को परेशान हो गए। हालेलुया। पिता तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी, तेरे नाम में महिमा देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हे कायनात पिता परमेश्वर प्रभु हर चीज अपने समय लेते करके पिता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम ऊंचा करते हैं पिता। समय ते सूरज निकल रहा है पिता, समय ते रात होती है पिता परमेश्वर जी, और हर चीज तुहाडे कहने कार विच है पिता। लेकिन मनुष्य को तुसी स्वै इच्छा दी है पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन फिर भी असी तेरे को दूर हाँ पिता। असी तेरी वड्याई उस तरह नहीं करते जिस तरह सानू करनी चाहिए है पिता। ऐ पिता असी तुहाडे वर्गे नहीं, लेकिन तू सानू बना ताकि तेरी मर्जी साडे विच पूरी हो सके। सच्चा उसदे नाम धन्यवाद कहते रहिए, दी वड्याई करते रहिए। इस दौरान मैं पास्टर जी अगे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगे आउण अज दी शुरुआती प्रार्थना विच साडी सहायता करें। आइए अपना खुदा के हवाले कराइए। खुदावन संचला असी जाने सारी समझ नहीं है निकाला कैसे कितना अपनी समझना बात कर सके, गा सके, बजा सके, पर खुदा सारे अंदर होके बात में सीधे सारे को खुदा प्यारे आसमानी बाप असी बड़े थोड़े शुक्रिया है इस चंगे मौके लिए जिहड़ा साडी दुनिया दे विच फिर एक दफा तुसीं बख्शिया कि तुहाडे घर विच असीं इकट्ठे हो सके, तुहाडी आवाज़ कर सके। अपने आप को खुदावन तुहाडे हवाले कर दिंदे हां क्योंकि तुसीं अपने दे मुताबिक साडे विचों साडे विच चल फिर खुदावन साडी सारी बरकतां चाहे रूहानियां जिस्मानियां खुदावन साडे ले लैके आयो। इस तुहाडा शुक्र है तुसीं खुदावन यीशु असीं खुदावन तुहाडे हवाले अपने आप कर दिंदे हां। अपना बड़ा काम करो साडी जिंदगी अंदर, साडियां जिंदगियां खुदावन यीशु अपने लिए खुदावन अपने कमां लिए अपनी आवाज़ लिए खुदावन सानू तैयार कर। पाक दी मूरी चाहते हैं साडे को खुदावन यीशु जो भी तुसीं करना मंगदे हैं खुदावन साडे को खुदाओ। हर हालात अंदर असीं खुदावन तुहाडा शुक्र कर सके, तुहाडी आवाज़ कर सके, दुआवां कर सके, तुहाडा कलाम पढ़ सके। खुदावन तुहाडे हाथां विच अपना सामने लिया यीशु मसीह नाम सुनता आमीन। हालेलुया। आओ हम आज से पहले गीत नाल खुदा दा धन्यवाद करें। Sama
यसु जी। ओ धन्यवाद 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 यसु जी। मैनू बचाने लई कोई बुलाने लई। मैनू बचाने लई कोई बुलाने लई। ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी। मैनू बचाने लई कोई बुलाने लई। मैनू बचाने कोई बुलाने धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। बाप के वांग सानू प्यार दिखाया यीशु। बाप के वांग सानू प्यार दिखाया यीशु। ओ बाप के वांग सानू प्यार दिखाया यीशु। बाप के वांग सानू प्यार दिखाया यीशु। वाले का सानू उमड़ी उगाया यीशु। ओ वाले का सानू उमड़ी उगाया यीशु। उदासी कौन गई उमड़ी उगाया यीशु। उदासी कौन गई उमड़ी उगाया यीशु। ओ धन्यवाद 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 यीशु जी। 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 गुम होई प्रेम दे यीशु मैनू ढूंढन दे। ओ गुम होई प्रेम दे बापू यीशु मैनू ढूंढन दे। गुम होई प्रेम दे बापू यीशु मैनू ढूंढन दे। ओ गुम होई प्रेम दे बापू यीशु मैनू ढूंढन दे। मेरी अखियां चमका दे हंजुआं नू पुंजन दे। ओ मेरी अखियां चमका दे हंजुआं नू पुंजन दे। मैनू हसाने लई साया दे लाने लई। ओ मैनू हसाने लई साया दे लाने लई। ओ धन्यवाद 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 यीशु जी। 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 मैनू बचाने लई कोई बुलाने लई। मैनू बचाने लई कोई बुलाने लई। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। चुपने की पाया बात दो चुपना के जो साथी है। चुपने की पाया बात दो चुपना के जो साथी है। चुपने की पाया बात दो चुपना के जो साथी है। चुपने की पाया बात दो चुपना के जो साथी है। आपकी नजर देखते रोना रोना साथी है। आपकी नजर देखते रोना रोना साथी है। मैनू शराब
तो जाए तो
हालेलुया। हालेलुया। से ਵੱਲੋਂ है। आमीन। हालेलुया। साडा बचाओ परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ना जे साडा ईमान ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ है। हालेलुया। साडे ईमान ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਤੰਗੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾੜ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਏਗਾ ਰੱਖੇ, ਹਾਏ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਏਗਾ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਵੇ ਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਜਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਤੋਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਟੋਣਾ ਜਾਂਦਾ।
मैनू मेरे दुखा के हटोना जाएगा तारे गाना जिन्हें पानिया खोया मेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा तारे गाना जिन्हें पानिया खोया मेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा ओ लगता है चंद्रियो जो हवा में अपने हजारा पाने फौजा में पहुंचा पे हजारा पाने फौजा में पहुंचा पे ओ लड़काए जंगे ओ या हवा में किया पे लड़के हजारा पाने फौजा में पहुंचा पे जुड़ला सवानी ने गए किसी का अपने अलोटा मुझे तोड़ा जाना मेरा सवानी मेरा सही मीठा अपने अलोटा मुझे तोड़ा जाना उजाले बनाया तेरी बारियां चोरा मेरे तुम्हारा मैं तोड़ा जाना उजाले बनाया तेरी बारियां चोरा मेरे तुम्हारा मैं तोड़ा जाना असियों दिशानी ते मसीहा सजीवे असियों दिशानी ते मसीहा सजीवे ओ मेरी दिल घट जाऊगा कुत्ती वाला ते ओ मेरी दिल घट जाऊगा कुत्ती वाला ते ओ असियों दिशानी ते मसीहा सजीवे मेरी दिल घट जाऊगा कुत्ती वाला ते भाई कट देता है या तू बना खुदा सब लोग तेरा दोना जाना भाई कट देता है या तू बना खुदा सब लोग तेरा दोना जाना उतारे गाना जिन्हें पानिया चोरा तेरे पहाड़ा हटोना जाएगा उतारे गाना जिन्हें पानिया चोरा तेरे पहाड़ा हटोना जाएगा तेराई तेराई जानूंगा तेरा नाते मोही मेरा जाते तू कमाए करते आयोई तेरा जाते तू कमाए करते कहेंगे हमारे नियो ना मारे मेरे मुसीहा पाले जाना सारे बड़ा तेरे पानिया चोरा तेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा सारे बड़ा तेरे पानिया चोरा तेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा सारे बड़ा तेरे पानिया चोरा तेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा सारे बड़ा तेरे पानिया चोरा मेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा ओ मेरे पहाड़ा नू हटोना जाएगा ओ मेरे पहाड़ा नू हटोना हालेलुया हालेलुया। भाई सब जब बैठ जाए। अब हमारे पास समय है कि हम खुदा के जलाल के लिए गवाहियों को सुने। अगर कोई भी भाई बहन अपने जीवन की गवाही देना चाहता है तो आगे आ सकता है। हालेलुया। हम जीवित हैं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुआ है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया सारे जय मसीह दी मेरी गवाही मेरे काम ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਾਫ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ 1:30 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਂ 10 to 15 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਰਸ਼ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਨਰਸ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ। ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਾਲਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। थैंक यू दीदी, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही दसदा है कि अगर जो भी सच है, अगर गलती भी है तो तुसी अपनी गलती को मान के अपने एम्प्लॉयर को दसो, चाहे जिन भी जेदे भी विरुद्ध गुनाह चाहे गलती हुई है, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी मदद करांगा। हालेलुया। आओ असी आप सब अपनी अखां बंद करिए ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। Hallelujah.
सब जने मिल के प्रभु की महिमा वास्ते गावांगे। साल 365 दिन होंगे आ ते बाइबल 365 तो ज़्यादा बारी लिखा है ना डर ना घबरा ना यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे अंग संग आ। वो कहता कल भी मैं तेरे नाल सी अज भी तेरे नाल आ। यही इसी तरह मिल के गावांगे भी साडे सर्कमस्टेंस इदां दे आ जाने असीं घबरा जाने आ ह्यूमन बॉडी दे विच हो गया पर फिर खुदा दा वचन सानू हौसला दिंदा सानू खड़ा करदा है। और गीतां दे विच इस वचन द्वारा सिखांगे ते गावांगे परमेश्वर दी महिमा लई। वो कहता गीत असीं गावांगे कल भी वो नाल सी ते अज भी वो नाल सदा ही वो तेरे नाल नाल होवेगा। सब जने ताड़ी बजा के अपने मन खोल के परमेश्वर की महिमा मिल के गावांगे। कभी नाल के अजनियो ना सदाई तेरे नाल नाल होवेगा। तेरे लिए मोया तेरे लिए मोया तेरे लिए मोया सदा करेगा खुदा। चाहे मत पे चाहे काल होवेगा। कल भी ओ नाल सीते अज भी ओ नाल सदाई ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सीते अज भी ओ नाल सदाई ओ तेरे नाल नाल होवेगा। तेरे लिए मोया तेरे लिए मोया तेरे लिए मोया सदा करेगा खुदा।
भाई हम सब ऐसे ही खड़े हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर वॉशिंगटन से कि वो आगे आए और आज के सरमन के लिए दुआ करें। Our Heavenly Father,
our backbones. Lord, based on those qualities, we adore you, worship you. That insidious soldiers put you on the cross, take your life, but it was a travesty what happened on the cross. But Lord, it was all already planned from the Lord that is going to be happen for the people who suffered him. Lord, we thank you for this opportunity that you have granted us. Therefore, our sins are washed away, and there is no any sins left upon us, because you have given the life on the cross for us. Lord, we thank you for this opportunity to gather us in this church, in the pastor and this pastor, Benjamin Church. So get together and pray and sing songs and get the Holy Spirit descended in this church, so we should be blessed. Lord, we thank you for our lives you have given to us in this world, and you brought in us Canada, so we enjoy our life. Lord, we thank you for the program you have granted us today in this church. All we do in your name, Lord. Lord, we pray for the pastor or the brother who is going to give the sermons, touching, so bring in all the message from the heaven to us, so we all will be blessed for this message. We bless for the pastor and the congregation, so they can hear it and be fruitful of this message. Lord, we all will ask in your name and your Holy Spirit. Amen. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आज के खुदावन के वचन को लेकर आगे आए और हमारे बीच शेयर करें। आपकी भरपूर तारीफ। सॉरी ब्रदर राजेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और खुदावन के वचन को हमारे बीच में। जी आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आप सबों को ऑनलाइन जो देख रहे हैं SES में बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। हालेलुया। आइए आज खुदा के कलाम से जो देखेंगे बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा मैसेज दूंगा, और जो गहरी बात है जो हम सीखने वाले हैं वो है वर्शिप के वसीला से, आराधना के, कि हम लोग जो वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं या प्रस्तिष्ठ करते हैं या उसकी स्तुति करते हैं, उसके मायने क्या है, वो चीज करने से हम क्या बरकत पाते हैं। अगर जो आज जो मैं आपको पैगाम देने लगा हूं उसका अगर उसको टॉपिक दिया जाए तो टॉपिक ये होगा, वर्शिप इज वेपन। हालेलुया। इसको अगर उन्मान दिया जाए तो ये है, वर्शिप इज वेपन। तो आज हम इसके हवाले से सीखेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बुक ऑफ जजेस, पुराने अहदनामे में यहोशू की किताब के आगे उसका 21वां बाब और उसकी 29वीं आयत मैं आपके लिए बोलूंगा, गौर से सुनिए। न्यायों की किताब बुक ऑफ जजेस पुराने अहदनामे में और उसका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है आराम से निकाल लें ताकि हम मिलकर उससे पढ़ सकें और मिलकर सीख सकें।
तो उसमें यूं लिखा है, उन दिनों में इसराइलियों का कोई बादशाह ना था। क्या था? उन दिनों में इसराइलियों का कोई बादशाह ना था जिसको, आगे बड़ी बात कमाल की है, जिसको जो ठीक ज्ञान पड़ता था वही वह करता था। हालेलुया। ये उस दौर की किताब है जब इस्राएल में कोई बादशाह नहीं था। मूसा, यहोशू सब इस दुनिया से कूच कर गए थे। जजिस थे, न्यायी थे। वो जब जब उनके साथ रहते तो वो लोग ठीक रहते। जब वो इस दुनिया से न्यायी या जज चले जाते तो लोग फिर गुनाहों में फंस जाते। तो होता क्या था? लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई बादशाह ना था, जिसका जो दिल करता था वही वह करता था। आज ये हालत जब हमारी जिंदगियों में यीशु को हम क्या कहते हैं? बादशाह। क्या कहते हैं? वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। जब हमारी जिंदगी में यीशु की यानी उस बादशाह की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो फिर हमारा भी यही हाल होता है कि हमारा जो दिल करता है वही हम, हालेलुया, ऐसा ही है। यीशु को हम बादशाह कहते हैं जब उसके वैल्यूज हमारी जिंदगी में नहीं होती, तो हम भी वही करते हैं कि जो हमारा दिल करता है। खतरनाक बात है, हालेलुया। ये खतरनाक बात है। जब हम खुदा को बादशाह कहते हैं तो वो जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है, इसीलिए हम उसके घर में आते हैं ताकि हम सीख सके और अपनी जिंदगियों को क्या कर सके? सही रास्ते पर ला सके। तो फिर जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो फिर हम वो करते हैं जो हमें नहीं भाता, फिर वो करते हैं जो उस बादशाह को क्या करता है? भाता है। हालेलुया। सो आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, जो मैंने अनुमान दिया है आपको, वर्शिप इज वेपन। वर्शिप के क्या मायने हैं? यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका जब हम 4 बाब पढ़ते हैं तो सामरी औरत के साथ यीशु मसीह के डायलॉग हुए 1 to 1। यीशु मसीह से ने उस औरत से कहा, क्या कहा? कि वह समय आता है जब सच्चे प्रस्ताव क्या करेंगे? रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे, परस्तिश करेंगे। खुदा क्या है? रूह है, और वो ऐसे प्रस्तावों को ढूंढता है जो उसकी आराधना कैसे करते हैं? रूह और सच्चाई से। कैसे करते हैं? खुदा कैसे प्रस्तावों को ढूंढता है? अब प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव कई बार हम समझते हैं जो गाता है वही प्रस्ताव है, जो आराधना करता है, जो वर्शिपर है या वो गाता है वही प्रस्ताव है। यानी आराधना क्या है, इसके मायने क्या है? वर्शिप के इसके मायने है बंदगी करना, इबादत करना, पूजा करना। इसका मतलब बंदगी हम सब क्या करते हैं? हम सब लोग यहां पे करने गए बंदगी करने हैं, तो हम सब क्या हो गए? हम सब क्या हो गए? वर्शिपर हो गए, आराधक हो गए, प्रस्ताव हो गए। तो हम सब क्या है? प्रस्ताव है। खुदा ने कहा जो रूह और सच्चाई से, 2 चीजें। अब रूह क्या है? जब तक हम
उसकी परस्तिश नहीं कर सकते जो खुदा हमसे चाहता है। और दूसरी बात, रूह के बाद क्या कहा? सच्चाई से। अब खुदा ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब तक यीशु वो यानी सच्चाई हमारी जिंदगी में नहीं आती तो हम खुदा को जो परस्तिश भाती है वो नहीं कर सकते। यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका एक बार उसकी 6वीं आयत में लिखा है, अगर हम उसको जानते हैं तो अगर हम वो जो हमें कहता है नहीं करते, हम क्या है? झूठे हैं। ऐसा ही लिखा है। आइए हम देख लेते हैं। पहला यूहन्ना उसका एक बार और उसकी 6वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। क्या करें? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी फेलोशिप है, सहभागिता है, और फिर क्या करें? अंधकार में चले। हम कहते हैं उसके साथ हमारी फेलोशिप है, उसके साथ हमारी सहभागिता है, और फिर क्या करें? हम अंधकार में चले, तो हम क्या हैं? झूठे। तो हम क्या हैं? झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि हम कहते हैं कि हम खुदा के घर में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको जो भाता है करते हैं, या उसकी स्तुति करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, पर अंधकार में चले, तो हम क्या हैं? झूठे हैं। ये नहीं खुदा ने कहा। खुदा कहता, कलाम क्या कहता? रूह से हर वक्त क्या करते रहो? भरते जाओ। रूह में हर वक्त भरते जाओ। चर्च में 1 घंटा या 2 घंटे नहीं। हालेलुया। चर्च में 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, हमारी जिंदगी यानी कि जब हम परस्तिश करते हैं, यही हमारी जिंदगी यहां भी हो और बाहर भी हो। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, मंदिर हो? आप जब चले तो यानी आप जॉब पर जाए तो आपके साथ क्या जाए? खुदा की हैकल जाए। हालेलुया। आप अगर कहीं बाहर आए तो खुदा की हैकल साथ जाए। आप प्रस्तार हैं, वर्शिपर हैं, आराधक हैं। वर्शिप का मतलब होता है इज्जत करने वाला, तमजीद करने वाला, ऑनर करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, आदर देने वाला, और उसके आगे सजदा करने वाला, उसके आगे झुक जाने वाला। वो है वर्शिपर, वो है आराधक। क्या हम उसके आगे झुकते हैं? किसके आगे झुकने वाला? खुदा के आगे। चर्च में 1-2 घंटा नहीं, बल्कि हमारी लाइफ हमेशा ऐसी हो कि जो कोई देखे कहे कि ये खुदा के क्या है? सरदार है। जिंदा खुदा की क्या करने वाले हैं? इबादत करने वाले हैं। आइए एक हवाला देखेंगे जो मैंने पहले कहा, वर्शिप इज वेपन। एक जंग होती है जो होती है हथियारों से जीती जाती है, लड़ाइयों से जीती जाती है, और एक जंग ऐसी है जो वर्शिप से जीती जाती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम जिनके पास है वो खोले 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत। मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। जिसके पास खुदा का कलाम है वो खोलें 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, पुराने अहदनामे में। आराम से निकालें, तसल्ली से निकालें, ताकि हम अच्छी तरह से सीख सकें। दूसरा इतिहास
20वां बाब और उसकी 21वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। ये बात जो मैं कर रहा हूं, ये है यहूदा का बादशाह जिसका नाम है यहोशापात। अगर आप इसको पहले पढ़ें तो आपको सारा मालूम पड़ जाएगा, तो मैं इसको स्किप करके आगे चला गया ताकि हम इसको जल्दी से खत्म कर दें। तो उसने क्या किया, यहूदा का जो बादशाह था उसका नाम था यहोशापात, उसने क्या किया, प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के क्या करें, गीत गाएं। गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। क्या करो, यहोवा की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जबूर में एक जगह लिखा है, जबूर नबी कहता है, मैं जिंदगी भर तेरी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। मैं जिंदगी भर तेरी क्या करूंगा, महिमा करूंगा, तेरी प्रस्तिश करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। अब इस जो वर्ष मैंने पढ़ी है इसमें से हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ क्या कि जब जंग का टाइम आ गया तो इस बादशाह ने, ये बादशाह जो था ना यहोशापात, खुदा का डर रखने वाला था, ये प्रस्तिश के मायने जानता था। प्रस्तिश में कितनी कुदरत है, प्रस्तिश में कितना जोर है। अब जंग लड़ने वाली है, उसका भरोसा हथियारों पर नहीं, उसके पास हथियार थे पर वो जानता था, क्योंकि जबूर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह लिखा है कि खुदा बनी इस्राएल की इबादत के ऊपर, उसकी प्रस्तिश के ऊपर क्या करता है, ठहरता है। हालेलुया। वो अपना तख्त उनकी प्रस्तिश के ऊपर क्या करता है, तख्त नशीन हो जाता है। जब उसके लोग उसकी प्रस्तिश करते हैं, वो इस बात को जानता था कि जब उसके लोग बनी इस्राएली कौम जब खुदा की प्रस्तिश करती है तो खुदा उस प्रस्तिश पर तख्त नशीन हो जाता है। जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। खुदा अपने लोगों के ऊपर अपनी महिमा के द्वारा क्या करता है, वास करता है, जब लोग रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। उसने सहमति की। अब हथियार बंदों के उसने क्या किया, पवित्रता से गाने वालों को पता किसको चुना उन्होंने, हम पता क्या कहते हैं, जो अच्छा गीत गाता है ना उसको कहते हैं ये प्रस्ताव है या बहुत बड़ा वर्षिप है। आज देखिए खुदा की कलाम की सच्चाइयां हमें क्या बताती हैं। अभी मैंने आपके लिए लफ्ज पढ़ा, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से और शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। किनको चुना उसने, ये नहीं कि जिसको दिल किया बुला लिया, पवित्र लोगों को और जो शोभामय यानी जो खूबसूरत, शोभा का मतलब और मान, दो लफ्जों को एक किया गया है, जो खूबसूरती से और इज्जत से यानी मान से खुदा के लिए गीत गाएं और उसकी क्या करें, स्तुति करें। कैसे करें, इज्जत के साथ और खूबसूरती के साथ उसके लिए गाएं और उसकी महिमा करें। हालेलुया। आज गाते तो हैं पर जो इज्जत खुदा चाहता है वो नहीं होती।
हालेलुया। ऐसा ही मैंने पढ़ा ना। आप फिर देखिए, पवित्रता से शोभामयान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, इज्जत के साथ, खूबसूरती के साथ। फिर जंग हम क्या करते हैं? जीतते हैं। आगे देखिए क्या होता है। हम कई बार समझते हैं कि जो अच्छा गाता है ना, जिसने सीख लिया तो वही प्रस्ताव हो गया। हो सकता उसके होंठ से वो अच्छे गीत निकलते हो, पर दिल उसका क्या हो? खुदा के साथ जुड़ा ना हो। तो यीशु मसीह ने कलाम में क्या लिखा है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर दिल इनके मुझसे दूर है। दिल, व्हाट डू यू मीन दिल? दिल क्या होगा? दिल यानी, आप समझदार हैं, जब हमारा दिल कहीं लग जाता है ना, जब हमारा दिल कहीं लग जाता है ना, तो रात दिन हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है। खुदा कहता है ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, पर दिल इनके मुझसे दूर है। खुदा चाहता है कि हम होठों से भी उसकी प्रशंसा करें और दिल भी उसके साथ हमारे कनेक्टेड हो। खुदा कहता है ये दिल इनके मुझसे दूर है। जब हमारा दिल किसी चीज पर लग जाता है तो हमारी, इसका मायने क्या है कि हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे देखने में, हमारे चलने में, हमारे उठने में ही खुदा नजर आए। हालेलुया। तब हम उसकी प्रस्तीश, इज्जत और खूबसूरती के साथ क्या कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए आगे एक हवाला मैं आपसे और पढ़ना चाहूंगा, यशायाह नबी की किताब। फिर आगे बढ़ते हैं और उसका 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत, जो मैंने आपके लिए अभी बोली है, उसके आगे भी एक चीज लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें यूं लिखा है, खुदा ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन यानी दिल मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। क्या करते हैं? आदमियों का डर मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ क्या करूंगा? अद्भुत काम करूंगा। खुदा क्या कहता है? इस कारण मैं इनके साथ अद्भुत काम करूंगा, वरन अति अद्भुत काम करूंगा और अचंभे काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। क्या मैं करूंगा? अजीब काम इनके साथ करूंगा। इनके मायने क्या है? हमें समझ ही नहीं आएगा हमारे साथ हो क्या रहा है। खुदा कहता है क्योंकि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर दिल मुझसे दूर है। मैं इनके बीच ऐसे अजीब अद्भुत काम करूंगा कि इनको समझ नहीं आएगी इनके साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। बीमारी आएगी, पता नहीं लगेगा। पैसा कमाने में पता नहीं लगेगा। बरकत नहीं होगी, आप कहेंगे पता नहीं क्या हुआ है। खुदा अजीब काम करेगा, क्योंकि आप होठों से अगर उसका आदर करते हैं, अगर दिल खुदा से दूर है, तो खुदा कहता है तुम्हारी जिंदगी में अजीब काम। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स, फिर वापस उस पे आएंगे और उसकी 22वीं आयत। जिस समय वे वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे
निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। हालेलुया। देखो क्या किया उन्होंने। जो दुश्मन था उनके शव पड़े हुए हैं जमीन पर। इन्होंने कोई जंग नहीं की, इन्होंने क्या किया? खुदा की परस्तिश की, तमजीद की। जैसा खुदा चाहता है ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। इन्हें जंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि इनका खुदा इनके आगे आगे था। खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, यदि खुदा हमारी ओर है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? हालेलुया। जब यहोवा खुदा अपनी कौम के आगे है तो कौन उसके सामने ठहर सकता है? कोई ठहर सकता है? हालेलुया। अब दुश्मन के शव पड़े हुए हैं, जंग नहीं लड़ी उन्होंने खुदा की तमजीद की, परस्तिश की, इबादत की। खुदा ऐसे प्रस्तावों को ढूंढता है। कोई चीज ढूंढनी पड़ती है ना, कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ है तो आसानी से नहीं ढूंढी जाती, टाइम लगता है। तो खुदावन को भी टाइम लगता होगा कि कैसे प्रस्ताव ढूंढे, कैसे लोग ढूंढे, कि क्या जो खुदा चाहता है कि रूह और सच्चाई से जो मेरी परस्तिश करते हैं वो ऐसे रास्तों को ढूंढता है। अब सुनिए आगे 25वीं आयत। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। क्या लेने को गए? लूट लेने को गए। यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। अब देखिए, खुदा ने फताई नहीं दी, उनकी जरूरतों को भी पूरा किया। उनको इतना सोना चांदी मिला कि उनको वह ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। सोना चांदी इकट्ठा करते करते कितने दिन बीत गए? 3 दिन बीत गए। आप अंदाजा लगाएं कि आपको अगर 1 घंटा दिया जाए सोना चांदी इकट्ठा करने का, तो आप कितना इकट्ठा करेंगे? तो खुदा के लोग जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, उन्होंने 3 दिन तक, कलाम बताता है, सोना और सब चीजें को क्या किया? इकट्ठा किया। क्योंकि खुदा जो उसकी रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं तो उनको फतह भी देता है और उनकी जरूरतों को भी क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। कई बार माजरत के साथ, माफी के साथ मैं कहता हूं, हम गिरजे में बैठे होते हैं, जब परस्तिश हो रही होती हम गाते भी नहीं, हम ताड़ी भी नहीं बजाते। जबूर में लिखा है, देश देश के लोगों क्या करो? तालियां बजाओ, उसकी स्तुति करो जो बादशाहों का बादशाह है, जो राजाओं का राजा है, जो परस्तिश और महिमा पर क्या करता है? वास करता है, ठहर जाता है, वो तत्वशील हो जाता है। उसकी क्या करो? परस्तिश करो। हम इसको मामूली बात समझते हैं। अजीजों, ये बहुत गहरे मायने हैं इसके। जब हम उसकी स्तुति, उसकी परस्तिश, उसकी इबादत, उसकी वर्शिप रूह और सच्चाई से करेंगे तो हमारी जिंदगी में से बंधन भी टूटेंगे और जरूरतें भी पूरी होंगी। हालेलुया। अब समय ज्यादा बढ़ रहा है, मैं जल्दी से इसको खत्म कर दूंगा। यहोशू की किताब उसका 6वां बाब अगर जब पढ़ते हैं तो यहोशू जब यरीहो की दीवार पर गिराने के वो शहर था, नगर था, तो दीवार कलाम में लिखा कितनी ऊंची थी, वो किलाबंद शहर था। तो यहोशू ने, खुदा ने क्या कहा? मैं इसके बादशाह को और इसके शूरवीरों को तेरे क्या कर दूंगा? तेरे अधीन कर दूंगा। अब क्या करना है? तुमने शहर का 6 दिन क्या करना है?
एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन क्या करना है? 7 बार चक्कर लगाने और करना क्या है? खुदा की जय जयकार करनी है, तमजीद करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी बड़ाई करनी है कि रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदार बादशाह है। यही कहना है। हालेलुया। तो हुआ क्या? खुदा के लोगों ने वो जो दीवार थी, जो मजबूत दीवार थी, कहा ये जाता था कि उस शहर की हिफाजत क्या करता है? कनानियों का देवता करता है। हालेलुया। उसको कोई नहीं गिरा सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता। तो यहोशू के लिए ये एक चैलेंज था कि ये साबित कर सके कि बाइबल का खुदा ही जिंदा खुदा है और जोरावर खुदा है। हालेलुया। यहोशू के लिए चैलेंज था और खुदा के लोगों ने 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और खुदा की तमजीद की, उसकी जय जयकार की, दीवार गिर गई। हालेलुया। स्तुति, प्रस्तिश ऐसी दीवारें गिराती है, ऐसे बंधन तोड़ती है कि हम सरफराज हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। आज मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में कौन सी दीवारें हैं, कौन से ऐसे बंधन हैं। अजीजों, वो नहीं गिरे तो उसकी स्तुति शुरू कर दे, उसकी वर्शिप करनी शुरू कर दे, होठों से नहीं, दिल से, दिल से, दिल से उसकी स्तुति करें, खुदा के साथ जुड़ जाएं, खुदा के कहें, खुदा तू भला खुदा है, तेरी करुणा सदा की है, उसकी तमजीद करें। आपके बंधन भी टूटेंगे, आपकी दीवारें भी गिरेंगी, आप सरफराज होंगे। खुदा को यहोशू ने क्या कहा था? तू जहां जाएगा क्या होगा? कामयाब होगा, मकबूल होगा, सरफराज होगा। क्यों सरफराज नहीं होते? क्यों आजाद नहीं होते? आप कहीं भी खोलें, यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी चैनल खोलें, आपको बहुत प्रस्तिश करते हुए लोग मिलेंगे, आराधना करते हुए मिलेंगे, गीत गाते हुए मिलेंगे, नाचते हुए मिलेंगे, झूमते हुए मिलेंगे, पर बंधनों से आजाद नहीं होते। क्यों? कलाम के लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर दिल इनके मुझसे दूर है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम दिल भी उसके साथ जाए, उसके यानी हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे देखने में, हमारे उठने में खुदा का बेटा यीशु हो। हालेलुया। फिर देखिए, बंधन भी टूटेंगे, दीवारें भी गिरेंगी। आइए एक हवाला देखेंगे रसूलों के अमाल, उसके साथ मैं जल्द से खत्म कर दूंगा। नए ऐतने में 16वां बात, आप बड़ी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। रसूलों के अमाल और उसका 16वां बात, उसकी 25वीं आयत से मैं आपसे पढ़ूंगा। रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, और उसका 16वां बात और उसकी 25वीं आयत। ये खुदा के दो मध्य खुदा के बंदा, जिनका नाम पौलुस, मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस सिलास। हुआ क्या कि इनको मारा गया, पीटा गया और इनको कैद खाने में डाल दिया गया। अब हुआ क्या इनके साथ? 25वीं आयत, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की क्या कर रहे थे? हम्द कर रहे थे। हालात देखिए कैसे मारे गए हैं, उनको दुख दिया गया है। ये होते हैं खुदा के लोग। हालात कैसे भी हो, चाहे हालात बुरे हो, चाहे हालात अच्छे हो, पर वो खुदा के साथ ही जुड़े रहते हैं। हालेलुया। उनको पता है कि लिखा है, अखियां चुकला मैं वल पहाड़ा, मदद नहीं मैं किसनु। मुझे नहीं पता कौन सा गीत गा रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि ये गीत गा रहे होंगे क्योंकि मेरी मदद नु रब आपी आया जिसने धरती आकाश बनाया। हालेलुया। वो दुख में थे, आधी रात के क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और हम्द कर रहे थे किसकी? जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मुल्कों का खुदा नहीं, वो जीवतों का खुदा है। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? वो हम्द कर रहे थे।
ग्रह की नींव हिल गई, गिर नहीं गई। नींवें हिली हैं, गिरी नहीं है। आगे सुनिए, हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। अब आपने गौर किया है बात, किनके बंधन खुल पड़े? सबके बंधन। वर्शिप, प्रार्थना और दुआ कौन कर रहे? दो जने। और आगे मैं दोबारा इसके लिए आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिए गौर से, 25 में। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। कैदी जो थे उनको सुन रहे थे। बाई दबार हम सुनते ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं होता, वर्शिप हो रही होती है, हम कहीं और खोए होते हैं। तो फिर बंधन सबके कैसे खुलेंगे? हालेलुया। कैसे आजाद होंगे? कैसे छुटकारा होगा? कैसे रिहाई मिलेगी? कैसे सरफराज होंगे? लिखा है कैदी सुन रहे थे तो सब एक मन थे, तो बंधन टूट गए, दीवारें हिल गई। हालेलुया। सुन रहे थे। अजीजों, जब बैठे होते हो तो गौर से सुनिए एंगेज गौर से, ध्यान को इबादत में लगा के रखा करें, क्योंकि ये जो बोला जाता है यही हमारी जिंदगियों के लिए क्या बन जाएगी? रोशनी बन जाएगी। ये क्या लिखा कलाम पे? बोलो, दाऊद क्या कहता है? तेरा कलाम मेरे नाम के लिए क्या है? रोशनी है। तो फिर जब दाऊद के लिए रोशनी है तो फिर मेरे और आपके लिए भी क्या है? ये रोशनी है। हालेलुया। गौर से सुना करें। अब उसकी 27वीं आयत, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भागते हैं। अब देखिए, दरोगा जाग उठा, वो सुना कैदी भाग गए। अब अंदाजा लगाए, जो शख्स इतनी तशद्दुद से जिसको मारा गया हो, पीटा गया हो, बंधन से बांधा गया हो, कैद में रखा हो, अगर उसके बंधन खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, सब कुछ मौका मिल जाए, तो वो शख्स क्या करेगा? वो भागेगा। ऐसा ही है, वो भागेगा। और ये जो खुदा के प्रस्ताव हैं, जो सही मायने में प्रस्तिश करने वाले हैं, उसकी तमसील करने वाले हैं, वो कानून को कभी बाकी नहीं होते। वो कानून का भी क्या करते हैं? पालना करते हैं। वो भागे नहीं। हालेलुया। उनके पास मौका था, वो भागे नहीं, वो वही खड़े, क्योंकि उनको पता है कि हम जो रोशनी में है, जो सच्चाई में है, वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। हालेलुया। उनको पता था कि हम यहां सरफराज हैं, वो कभी बाकी नहीं होते। वो कानून की भी क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं। वो भागे नहीं, उनके पास मौका था और भागे नहीं। आगे देखिए, दरोगा जाग उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा, वो जो लॉ था ना, वो लॉ ये था कि अगर वो कैदी भाग जाते वहां का, तो वो जो वहां का दरोगा था तो उसको मार दिया जाना था। तो उसने सोचा कि मैं खुद अपने आप को मार दूं। उसने क्या किया? अपने आप को मारना चाहा। अब 28वीं आयत, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ये है खुदा के प्रस्ताव। आज दुनिया अपने आप को मारना चाहती है, दुनिया अंधकार में है, अपने आप को खत्म करना चाहती है। जो खुदा के प्रस्ताव हैं, वो कहते हैं हम यही हैं, अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि जैसे हम आजाद हुए हैं, तुम भी आजाद। हालेलुया। ये है खुदा के प्रस्ताव, ये है खुदा के प्रस्ताव। खुदा ने क्या कहा मत्ती की इंजील में? मैंने क्या कहा? हम सब प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव भाई गाने वाला नहीं है, हम सब प्रस्ताव हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां बाब, उसमें क्या कहा? जाओ, सारी दुनिया को क्या करो? लोगों को क्या करो? क्या बनाओ?
शिगिर्द बनाओ, उन्हें क्या करो, बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और उन्हें क्या करो, आगे बोलिए, आगे बोलते बोलिए, आगे क्या करो, तालीम दो, सिखाओ, सब बातों पे अमल करना सिखाओ। जब हम ही नहीं सीखे तो हम क्या सिखाएंगे? कलाम में यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। खुदा कहता है सीखो, सीखो और आगे सिखाओ। लोगों को क्या करो, शिगिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, शिक्षा दो। शिक्षा जब स्कूल में बच्चा जाता है, हमारे बच्चे हैं, अंदाजा लगाएं, जब बच्चा स्कूल जाता है अगर कॉपी पेन या साथ लेके जाए तो फिर अंदाजा लगाएं बच्चा कैसा होगा, उसका स्टडी का स्केल क्या होगा। हम खुदा के घर में आते हैं, मैं कई बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि खुदा ने अगर हमें पढ़ने के लिए समझ दी है तो उसका फायदा होता है। खुदा का कलाम समझना, पढ़े करें, कभी हम उसको उठाने से समझते हैं। मैं कई बार कहता हूं, आज अगर आप खुदा का कलाम उठाएंगे तो याद रखिए, जिंदगी में अगर आपको कोई ना उठाए तो ये बाइबल का खुदा आपको भी उठाएगा। हालेलुया। आज अगर आप उसको सहारा देंगे, आपको कोई सहारा ना देगा तो ये बाइबल का खुदा आपका सहारा बन जाएगा। हालेलुया। शिगिर्द बने और लोगों को सिखाएं। आगे देखिए 29वीं आयत, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। देखिए, जो दरोगा था ना, जो उस पर हुक्म चला रहा था, वही खुदा के लोगों के आगे क्या हो गया, झुक गया। ये है प्रस्ताव। दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते। कलाम में लिखा है, यदि खुदा का कलाम करता, उसका जीवन खुदा को भा जाता है ना, तो उसके दुश्मन भी उसके क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। अब वो दारोगा जो उन पर हुक्म चला रहा था, वही खुदा के बंदों के आगे गिर गया। आगे देखिए 30वीं आयत, और उन्हें बाहर लगाकर कहा, अब बड़ा इंटेलिजेंट उसने क्वेश्चन किया, बहुत खूबसूरत सवाल उसने क्या किया, गौर से सुनिए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, नजात पाने के लिए मैं क्या करूं? ये उसने खूबसूरत सवाल कर दिया। कहता, मैं नजात कैसे पा सकता हूं, छुटकारा कैसे पा सकता हूं? जो आजादी तुम्हारे अंदर में है, जो रोशनी तुम्हारे अंदर में है, जो खूबसूरती तुम्हारे अंदर है, वो रोशनी मैं कैसे पा सकता हूं? हालेलुया। उसने खूबसूरत सवाल कर दिया। फिर आगे सुनिए, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या ला? ईमान ला। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएंगे? नजात पाएंगे। हालेलुया। तू और तेरा घराना पाएंगे। पहले क्या कर? ईमान ला। ईमान कैसे आता है? ईमान सुनने से, और सुनना मसीह का वचन से कलाम होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना खुदा का कलाम होता है। बाय दफा मैंने कहा, सुनते ही नहीं, हम सुनते हैं और घर जाकर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम मेडिटेट नहीं करते। मैंने बोला कि प्रस्ताव ये नहीं है कि चर्च में 1 घंटा 2 घंटे, बल्कि प्रस्ताव की जिंदगी प्रस्तुत करने वाली हो। हालेलुया। हर चाहे वो चले भी प्रस्ताव, वो जॉब पे जाए प्रस्ताव, या कहीं भी जाए, वो क्या हो? प्रस्ताव। खुदा ने कहा, तुम्हारे कामों को देखकर लोग क्या करेंगे? मेरे खुदा की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है तो फिर कुल्हाड़ा कहां रखा हुआ है? जग में रखा हुआ है। हालेलुया। अच्छे प्रस्ताव बने। खुदा कहता है, खुदा ने सामरी औरत को क्या कहा?
जान जाए कि कौन हमसे बात करता है या किसकी हम परस्तिश करते हैं, तो फिर जैसे वो सामने औरत सरफराज हो गई तो हम भी क्या हो जाएंगे, सरफराज हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा क्या है, रूह है। वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, इबादत करते हैं। आज बहुत सारे लोग होठों से उसका आदर करते हैं पर दिल उनके दूर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू फॉर स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, खुदा की हजूरी इस जगह पे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं क्वायर से विनती करूंगा कि वो जबूर गाएं, अखियां चुकता हां मैं बद पहाड़ा। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, खुदा की हजूरी इस जगह पे है, उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी से भी बंधन टूटेंगे, दीवारें गिरेंगी, आजाद होंगे, जैसे पलूस और सिलास आजाद हो गए, हम भी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे बनी यहूदा के लोग फतेहमंद हो गए, बिना लड़ाई लिए, बिना जंग किए वो सरफराज हो गए, आज हम भी सरफराज होंगे। उसकी इबादत जैसे हमारा खुदा चाहता है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो राजाओं का राजा है, जो रब्बुल फाज है, उसकी इबादत करें, उसकी तमजीद करें, वो हमें सरफराज करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस जीसस। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। Praise God. Hallelujah. Thank you, hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you for your presence. Hallelujah. तेरा
सदा हम सब ऐसे ही खड़े रहें और आंखों को बंद रखें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता, आज की इस ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपके बच्चे आपके भवन में लाए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, अपना बड़ा हाथ फैलाकर पिता इनको आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर के खजाने सदा ही आपके खजाने से भरे रहे पिता, और पिता हर बीमारी इनके परिवारों में से निकल जाए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपकी दया सदा ही पर बनी रहे पिता परमेश्वर जी। ऐ पिता, जब ये ऑफरिंग पिता आपके कामों में इस्तेमाल हो पिता, तो आप इन्हें याद रखना पिता परमेश्वर प्रभु, आप इसको इनके बच्चों पर बरकत देकर इन्हें वापस करना पिता परमेश्वर प्रभु, हर खुशी इनके घर में देना पिता, ऐ पिता, और इनको आपके वचनों में बढ़ाना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि ये अपने दिल आपको चढ़ा सके पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारी नहीं बल्कि आप ही की महिमा सदा से सदा होती रहे। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आगे आए और आखिरी प्रार्थना में हमारी सहायता करें। आइए आप वाइज बाय पढ़ें। हमारा बाप जो आसमान के है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पे भी होए। साढ़े रोज रोटियां खाते साढ़े कसूर का माफ कर, जिसका भी फैसला माफ कर देना, ताकि मैं
खुदा के मुकद्दरों का नाम तमाम कलीसिया मंदिरा खुदा के खादमा नाम इज्तिमा नाम हम तो हमेशा रखते रहे अब खुदा ने यीशु से कहकर खुदा का इमाम पाक में फात और शरकत सब नाम में आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सब आज में हिस्सा लेने का मेहरबानी करके सब चार कप की जाएगी।